Good morning, everyone. I hope my screen is visible to all of you. Can you please give me a Y in chat box if my screen is visible to all of you? Quickly, quickly. Is my screen visible to all of you? Yes. Okay. Thank you. Okay. So, yeah. First of all, let's talk about the global sentiment. Then we will move to towards our analysis because वो बहुत important, criteria है अभी हमारे आज के market movement का. So the main point is कि जो discussion होने वाला था और जो conclusion meeting हुई थी on the for the global war and oil war, उसका कुछ result नहीं निकला. It's not concluded because everyone is on their own part कि उनके जो terms and conditions है वो नेक्स्ट पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. सो दैट्स व्हाई अभी उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, राइट? सो दैट इज अ नेगेटिव न्यूज. बट वंस अगेन आई विल से इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव न्यूज जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है, कोई बिग गैप डाउन जैसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है. यस, वी आर सीइंग दिस एट -337.5 पॉइंट्स. बट इट इज एक थोड़ा सा स्लाइड सा रिएक्शन मार्केट का होना ही था डेफिनेटली, जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे. तो ये वो रिजल्ट है. तो हम लोग यहाँ पे पैनिक नहीं होंगे, ये कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है. बिकॉज अगर आप देखेंगे लास्ट 10 to 15 डेज का मार्केट का मोमेंटम, मार्केट ने इससे ज्यादा मूवमेंट, बड़े बड़े इससे भी ज्यादा है पूरे पूरे दिन में, लाइक 400 500 600 पॉइंट्स एक दिन में निफ्टी ने मूव किया है. सो उसके सामने ये एक जस्ट एक यू कैन से इवेंट हुआ जिसका एक रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स मार्केट हमको शो कर रहा है. ठीक है, तो ये छोटा सा, इट्स नॉट अ बिग रिएक्शन. और अगर हम इसको इस तरीके से परसेप्शन हमारा बनता है तो वो ये बनेगा कि ठीक है, मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग देगा, बट उसके बाद में मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट इज स्टेबल, आई मीन कुछ नेगेटिव नहीं है, मोर नेगेटिव नहीं है ना पॉजिटिव है. वी आर वेयर जहां हम थे थर्सडे या फ्राइडे को, वहीं पे अभी हम हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन मार्केट मूव करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी वंस अगेन कम है. नाउ वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हमारा जो SGX निफ्टी है -330 पॉइंट्स है. तो यस, देयर विल बी गैप डाउन अराउंड 300 पॉइंट्स इन निफ्टी. एंड बैंक निफ्टी में आप इसका ऑलमोस्ट डबल कर लीजिए तो 500 600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, 500 600 पॉइंट्स. देन उसके बाद में हमारा जो सेंसेक्स है उसमें भी अराउंड यू कैन से 700 से 800 के आसपास का गैप डाउन हमको देखने को मिलेगा. लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस चीज पर है कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप या वॉट एवर ओपनिंग के बाद में किस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, अगर हम BTST या फिर SCBT करते तो हम लोगों को फोकस करना पड़ता है कि मार्केट की ओपनिंग क्या होगी और उससे हमारे डिसीजन इम्पैक्ट होते हैं. बट हम लोग वो नहीं करते हैं. ठीक है, हम लोग इंट्राडे करते हैं. तो इंट्राडे के केस में हम लोगों का जो फोकस है वो मार्केट कहीं पे भी खुले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा 100% फोकस किस चीज पर है कि ओपनिंग के बाद में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है. और वो भी स्पेसिफिकली हम लोग फर्स्ट 15 मिनट्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि उसका मूवमेंट क्या है, उसका मूड क्या है, ट्रेंड क्या है, बाकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, OI डेटा को ऑब्जर्व करते हैं. एंड उसके बाद में हम कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों को अब क्या करना है. राइट नाउ क्विकली, स्टेप नंबर 1 SGX निफ्टी हो गया. देन उसके बाद हम कमोडिटी को चेक करेंगे. कमोडिटी जो है अभी वो अप है. ठीक है, तो कमोडिटी एंड करेंसीज को अगर हम चेक करेंगे तो इट इज फ्लैट. ठीक है, तो यहाँ पर भी and अगर ये आप देखोगे अप है तो ऑल्दो यहाँ पे 7% 8% दिखा रहा है, बट अगर आप यूएस ऑयल का ग्राफ देखोगे फ्राइडे का जाकर के तो मिडनाइट तक वो एक बार के लिए वो डाउन साइड पे आया था. सो वन सेकेंड, यहाँ पर भी कुछ तो मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट है. ठीक है, तो अभी हम लोगों को जो यहाँ पे ओवरऑल डेटा दिख रहा है वो ये कह रहा है कि गैप डाउन होने के बाद में स्लाइटली नेगेटिव जाएगा, बट वापस अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू पॉजिटिव साइड. सो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स को भी देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में मूवमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये सबसे हमारा जो बेस बन रहा है वो ये बन रहा है कि वॉट एवर द ओपनिंग इज, पर अल्टीमेटली मार्केट स्लोली ग्रेजुअली वापस अपना टोन, अपना मूड को पॉजिटिव की तरफ ही शिफ्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका FII प्रो एंड DI डेटा. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो FII ने लास्ट सेशन में बाइंग की है, बहुत स्लाइड से बाइंग थी बट बाइंग थी इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में भी. ठीक है, और यहाँ जो डेटा दिख रहा है टोटली इंडिसिसिव डेटा. ये इंडिसिसिव क्यों है? बिकॉज फ्राइडे को कोई स्पेसिफिक डिसीजन आया नहीं था. फ्राइडे को मीटिंग जो भी होना था वो हुआ था, तो तब तक मार्केट को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो सकता है. ठीक है, ग्लोबली किसी को भी नहीं, सबका एक एक हम लोग अजम्पशन लगा रहे थे कि पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, कुछ तो कंक्लूड होगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं. तो अभी ये जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि ठीक है, मार्केट
साइड वेज भी रह सकता है, बट वंस अगेन आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां पे हमको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इनिशियल में मिलेगा, सेकंड हाफ में मिलेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल और ओआई डेटा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहां से भी हम लोग को पता चल गया इंडिसिसिव कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हमारे ओआई डेटा पर। अब ओआई डेटा क्या कह रहा है, जो भी फ्राइडे तक जो भी मार्केट में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने एक्टिविटी की है वो ये है, कहती है कि आपका जो पुट ओआई है वो कॉल ओआई से कम है। अब अगर पुट ओआई कम है तो दैट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे मार्केट का डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे इंडिसिसिवनेस और यहाँ पे आपका नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंटिमेंट। कैसे पता चल रहा है कि हमारा मार्केट अभी करंटली पुट वाई इज लेसर देन कॉल वाई, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और हमारा सपोर्ट वीक है। नाउ अभी करंटली जिस पोजीशन पे है दैट इज वंस अगेन यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है। तो अगर हमको ओपनिंग मिली नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मिली 300 पॉइंट्स की नेगेटिव मिली, तो करंटली अगर 24,000 पर है तो यहाँ से 300 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो 23,700 के आसपास की हमको ओपनिंग मिलेगी। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे कि 23,700 के बाद में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाती हूँ 15, ठीक है, 23,700 के बाद में जो सीधा आपका नेक्स्ट सपोर्ट है वो क्या है 23,500। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि 23,700 पे हमको ओपनिंग मिली, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, ठीक है, फिर वहां पे सपोर्ट लेकर के वापस रिवर्स हो गया, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद में उस टाइम पे पर्टिकुलर उस टाइम पे ओआई डेटा कहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता है वो हमको ऑब्जर्व करना है, फिर वो हमारी रेंज हो जाएगी आज के मार्केट की। तो वो जब मार्केट ओपन होगा प्री मार्केट के बाद में, या फिर जो जैसा कि मैंने कल आपको मेंशन किया था कि प्री ओपन तो नहीं बट जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में हमारे पास जो ओआई डेटा आएगा उससे हम एनालाइज करेंगे कि अब जो रेंज मार्केट की बनी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा, वो क्या बनी है, दैट आई विल बी शेयरिंग थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आप जाइएगा उस पर चेक कीजिएगा, स्पेसिफिक टाइम मैंने कल मेंशन किया था दैट इज 9:45, देन उसके बाद में 11:15, देन उसके बाद में 1:45 के आसपास आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स मिलते रहेंगे और उससे आपको मार्केट का एनालिसिस मिलता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर डेटा। मतलब उसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलेंगे, प्रॉपर डेटा मिलेगा आपको। ओआई डेटा उस वक्त क्या चल रहा है, उसके बाद उस वक्त प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इन दोनों के बेसिस पे आई विल बी शेयरिंग माय व्यू ऑन करंट नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट, राइट। देन उसके बाद में हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये जो लेवल है दैट इज 55,000, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट डाउन ओपनिंग देता है हमको, तो उसके बाद में आप देखिए फर्स्ट जो है वो है 55,500 पर, जो कि ओपनिंग में ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये ओपनिंग में ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, 55,000 पर। तो यहाँ से अब क्या होगा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, यहाँ पे इसके आसपास ओपनिंग मिला हमको, मार्केट डाउन गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया। सो दिस कुड बी अ प्रोबेबिलिटी मार्केट के मूवमेंट की करंट ओआई डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जब ओआई डेटा आएगा हमारे पास हम लोग वापस इसको रिवाइज करेंगे अपने एनालिसिस को, बट राइट नाउ क्या सिनेरियो बन रहा है, इसके आसपास की ओपनिंग, उसके बाद अगर डाउन गया तो यहाँ तक डाउन गया, फिर यहाँ से फुल्ली रिवर्सल ले लिया, ठीक है। सो या दिस इज बैंक निफ्टी एंड नाउ इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए 56,000 जो है वो रेजिस्टेंस की आपको क्लियरली इस बार से दिख रहा है, बार चार्ट से। लेकिन ओआई डेटा वंस अगेन हम लोग फर्स्ट 15 मिनट के बाद रिवाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग एक बार रिकैलकुलेट करेंगे कि अब रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या बन रहा है, और उसके बाद में हमको एक मार्केट की रफ रेंज मिल जाएगी कि मार्केट का आज का मोमेंटम क्या हो सकता है, किस रेंज में हो सकता है, मतलब व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट दैट वी कैन गेट थ्रू द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल और उसके बाद के ओआई डेटा से, राइट। क्विकली सेंसेक्स चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम पोजीशन बनी हुई है, 77,000 जो है वो आपका सपोर्ट है करंट ओआई डेटा के अकॉर्डिंग। तो मार्केट की ओपनिंग ने आपको 600-700 पॉइंट डाउन का आपको ओपनिंग दिया, ठीक है, जो कि आपका रफली अभी 77,000 के आसपास ही मिलेगा। तो इससे नीचे अगर ओपनिंग मिल गई तो आपको जो नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, के बाद में जो आपका सपोर्ट है वो सीधा 76,500 पर है। तो वन सेकेंड इसमें भी सिमिलर सिनारी बन रहा है, ये ब्रेक हुआ फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल ओपनिंग पे, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ट्रैवल किया, देन उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल ले लिया। दिस इज व्हाट अबाउट करंट ओआई डेटा इज सेइंग। ऑल्दो सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट यस
थोड़ा सा इनिशियल जो मोमेंटम है वो अपने को नेगेटिव मिलेगा, बट अल्टीमेटली जो ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का बन रहा था पिछले कुछ दिनों से, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव। हमारा ब्रेक ऑफ सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया था कि जो मार्केट डाउन जा रहा था उसने एक स्पेसिफिक पोजीशन से सपोर्ट लिया अराउंड 22,200 के आसपास से, और मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया था अपसाइड की तरफ, और वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ भी। लेकिन क्योंकि वापस फ्राइडे को ये न्यूज आया कि भाई देर इज सम मीटिंग, तो उसके चलते अभी हमको थोड़ा सा नेगेटिविटी आज के लिए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो हमको हो सकता है कुछ अच्छा स्पाइक आज देखने को मिल जाए। अब वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वंस अगेन आई रिपीट, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, वाई डेटा, एंड उस वक्त जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे, एंड देन विल डिस्कस इट अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट आता है क्विकली हमारा चार्ट्स पे हम बात करते हैं। तो चार्ट्स पे लेवल्स फिलहाल सेम ही है, कोई डिफरेंस उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, बस एक चीज चेंज है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, तो वो हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं। सो एक क्विक ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो हमारे होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरह, की लेवल्स की तरह। तो उसको डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, और उसके बेसिस पे ही अपने ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, राइट। सो ये एक चैनल हमारा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, डेफिनेटली इससे ओपनिंग तो हमें नीचे ही मिलने वाली, तो इसको हम लोग क्विकली 1 आवर पे भी चेक कर लेते हैं कि 1 आवर पे आपको अगर हम चेक करते हैं तो क्या हमको रेंज मिल रही है। तो यहाँ पे वंस अगेन कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ा, यहाँ पे देखिए 3 डेटा पॉइंटर्स हमको क्लियरली मिल रहे हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस जोन क्लियरली विजिबल है। ठीक है, एंड हमारे पास अभी नीचे के लिए सपोर्ट जोन में सिर्फ 2 डेटा पॉइंटर्स है। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि आपका रेजिस्टेंस तो क्लियर है, बट अभी सपोर्ट क्लियर नहीं कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट अभी फिलहाल इस डेटा के करंट करंट डेटा के अकॉर्डिंग हमको मिल सकता है। तो या दिस इज, अब इसके नीचे अगर हमको ओपनिंग मिलती है तो ये पॉसिबिलिटी कि एक तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आ जाए, जो कि जस्ट हमने अभी ओआई डेटा के बेसिस पे भी डिस्कस किया है। जो हमारा निफ्टी का ओआई डेटा है, मैं वापस इसको ओपन करूंगी निफ्टी। ठीक है, ओपनिंग हमको यहाँ पे मिली अराउंड इसके आसपास 23,900 करंट लेवल से 300 पॉइंट्स नीचे, फिर 23,700 के आसपास, और फिर यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल है 23,500, यहाँ से सपोर्ट से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आ जाए। और ये जो वाई डेटा है हमारा है, जो रेंज हमने ड्रॉ किया है, उसमें हमने अगर प्रीवियस टू प्रीवियस डे क्लोजिंग लेके देखेंगे तो 23,700 के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से भी, ये जो लोएस्ट लेवल अभी यहाँ पर है, इससे भी रिवर्सल मिलके लेके हमको मिल सकता है। और अगर यहाँ पे लेटेस्ट जो स्विंग हाई और स्विंग लो है उस पे अगर हम फिब ड्रॉ करते हैं, सो ये दिस इज द लेटेस्ट लो, एंड यस दिस इज द लेटेस्ट हाई फिब का। ठीक है, इससे अगर हम फिब ड्रॉ करके अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द गोल्डन जोन। इसको हम मार्क कर लेते हैं क्विकली, ये हमारा गोल्डन जोन है। ठीक है, अब हमको जो ओपनिंग मिलेगी वो 23,700 के आसपास अगर मिलती है, तो दैट इज द लेवल ऑफ 0.236। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है, थोड़ा सा मार्केट इसके आसपास मूव करे साइडवेज टाइप का, एंड देन फिर यहाँ से रिवर्सल लेकर के वापस हमको अपसाइड का ही मूव दे रही। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो नेगेटिव न्यूज है वो ऑलरेडी हमारे ओपनिंग के साथ ही कंज्यूम हो जाएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो इस चीज को हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी हम लोग एग्रेसिव एंट्री नहीं लेंगे कि नेगेटिव न्यूज आ गई तो हमको क्विकली पुट की पोजीशंस बनानी है या फिर नेगेटिव पोजीशंस बनानी है, नहीं। हम लोग प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को फर्स्ट 15 मिनट के लिए, उसके बाद ही अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट में जो भी प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ हो जाएगा, और जो सेंटिमेंट है वो सेटल हो जाएगा, और हम लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी कि अब कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, सो यस क्विकली हम लोग बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो आपकी रेंज बन रही है अभी, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को हम चेक करेंगे फर्स्ट। तो दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज प्रीवियस डे लो। मेरे पास कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जो रेंज वगैरह जो ड्रॉ की गई है, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है किस बेसिस पे कर रखा है, फॉर दिस वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर ऑन, बट राइट नाउ जो हमारा सेंटिमेंट है हम उस पर बात करेंगे। तो यस दिस इज हाई एंड लो। और बात करते हैं हम अगर कोई स्पेसिफिक चैनल की, तो सेम हमारा जो स्टेप्स रहता है चैनल ड्रॉ करने का, यहाँ पे अगेन अपने को सपोर्ट क्लियरली दिख रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, सपोर्ट का भी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी हमको ओपनिंग के साथ में मिलेगा, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज द रेंज फॉर बैंक निफ्टी, ये हाई लो एंड ये हमारा चैनल। तो इसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। एंड सेम फॉर
सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। सॉरी, यहाँ पे सेंसेक्स को लगाना पड़ेगा मुझे, सेंसेक्स के चार्ट को। So let me add Sensex here. And yes, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो फॉर सेंसेक्स। सेंसेक्स ऑलमोस्ट मूव करता है निफ्टी की तरह, तो हम लोग अपने ट्रेड्स को निफ्टी के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं क्विकली। दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज प्रीवियस डे लो। ये दोनों जो है वो की लेवल्स है हमारे लिए मार्केट के, एंड उसके बेसिस पे देन वी विल एनालाइज इट फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एक छोटा सा जो डिक्लेरेशन है जो मैं हमेशा देती हूँ कि हम लोग जब भी कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स, तो हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्पॉट चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे स्पॉट चार्ट पे। उसके बाद में हम लोग ओआई डेटा को देखेंगे, दैट पर्टिकुलर टाइम पे ओआई डेटा क्या चल रहा है। एंड वहां पे अगर हमको लगता है कि पुट राइटर्स ज्यादा है, कॉल राइटर्स कम है, दैट मीन्स कि हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दैट टाइम हम लोग जो भी एटीएम है उस वक्त उसका प्राइस एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, स्पॉट पे तो हमने ऑलरेडी देख लिया, वहां से हमको डायरेक्शन मिल चुका है। देन उसके बाद में जो भी एटीएम है उस टाइम पे उस स्ट्राइक के प्राइस एक्शन को चेक करेंगे एंड देन कंक्लूड करेंगे कि अब हमको क्या एक्शन लेना है। सिर्फ स्पॉट को देख करके हम लोग अपना कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऑप्शन बायर्स जो हैं वो सिर्फ स्पॉट को देख करके ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, उस वक्त स्ट्राइक पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। So on that note, let's conclude today's session and we will meet tomorrow, not tomorrow, tomorrow कल छुट्टी है, so we will be meeting on Wednesday. And on that note, let's conclude today's session. Have a profitable trading day to all of you and please wait for the further analysis every day. उससे आपको exactly running market में भी एक overview मिलेगा कि अभी market में next क्या हो सकता है। And most importantly, I'm not a SEBI registered analyst, ठीक है। I'm sharing my views and my analysis on the basis of price momentum, ठीक है। सो आप उसको देखिए सुनिए, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपको खुद को लेना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है उसके बेसिस पे लेना है, राइट। एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई आई सजेस्ट कि आप एक लॉट से ही ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि आप लोग फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, आई मीन जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर हो गई, तो अपने लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको सिर्फ वन लॉट से ट्रेड करना है फॉर प्रैक्टिस। ओके, बड़े लॉट से ट्रेड करेंगे तो फिर हमारे को हम पैनिक होंगे क्विक मोमेंटम से, राइट। छोटे लॉट से ट्रेड करेंगे तो हम लोगों को लर्निंग मिलेगी कि ठीक है, अगर हमारा एसएल भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा एसएल जा रहा है, और अगर एसएल और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी, और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एनालाइज करोगे तो भी आपकी चीजें इंप्रूव होगी। तो प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज करते हैं तो भी प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको किसी भी केस में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड कर पाओ, राइट। सो या, लेट्स conclude session. Have a profitable trading day to all of you. Bye bye.